फ्रॉम प्रयागराज। आई हैव रिसेंटली completed माई मास्टर्स इन जूलॉजी। आज हम देखेंगे कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। एक ह्यूमन हार्ट कैसा होता है उसको हम देखेंगे। पहले इसके 4 चैम्बर्स होते हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। व्हेन वी टॉक अबाउट एट्रियम, तो एट्रियम में हमारे जो राइट एट्रियम होते हैं उसमें हमारे आते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसा होता है? ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन पुअर होती है, ऑक्सीजन नहीं होती है। मीनवाइल लेफ्ट एट्रियम में हमारा आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब एक ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन है, ठीक है, जो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल है। तो अब हम देखेंगे कि कार्डियक सिस्टम की बात कर लेते हैं पहले हम। तो हम यहाँ पर शुरू करेंगे कार्डियक मसल सेल से। जो हमारे हार्ट होते हैं उनमें क्या होता है, कार्डियक मसल पाई जाती है, जो कि एक स्पेशलाइज टाइप की मसल सेल्स होती हैं। अगर हम कार्डियक मसल सेल का डायग्राम देखें तो इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क, और इनके बीच में टनल्स देखने को मिलते हैं जिसको हम कहते हैं गैप जंक्शन। टनल्स क्यों होते हैं? टनल्स होते हैं कम्युनिकेशन के मीडियम। टनल से यहाँ पर हमारा एक्सचेंज देखने को मिलता है, कोई भी चीज़ एक सेल से दूसरे सेल्स में ट्रांसफर होती है। जब हम बात करते हैं कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट की, तो जैसे भी यहाँ पर हम देखते हैं कि बाकी जो सेल्स होते हैं उनको एक स्टिमुलस या फिर नर्व इम्पल्स चाहिए होता है बाहर से, लेकिन हार्ट के सेल्स को ऐसा कुछ भी चाहिए नहीं होता है, क्योंकि इनके पास होता है एसए नोड। पीस मेकर ऑफ हार्ट भी इसे कहते हैं। एसए नोड क्या करते हैं, ये अपने अंदर खुद से ही सोडियम आयन की एंट्री शुरू करवा लेते हैं, सोडियम आयन की एंट्री को शुरू करवा लेते हैं खुद में। और ऐसे नोड क्या करते हैं, इम्पल्स जनरेट करते हैं बाकी सेल्स के लिए। क्योंकि मैंने कहा गैप जंक्शन है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी वो गैप जंक्शंस क्या है, प्रेजेंट है। उन गैप जंक्शन के थ्रू हमारे सोडियम आयन बाकी सेल्स में भी जाते हैं। ऐसे नोड को हम क्या कहते हैं, ऑटो एक्साइटेबल सेल्स। ऑटो एक्साइटेबल मतलब इन्हें बाहर से सिग्नल की जरूरत नहीं होती है खुद को एक्साइट करने के लिए, ये खुद से एक्साइट हो जाते हैं, इनके अंदर वो कैपेबिलिटी होती है। अब ऐसे नोड से आगे हमारा जो सिग्नल है वो आगे चल के एवी नोड में पहुंचेगा। ये भी इनकी तरह ही होते हैं, ये भी अपने अंदर सोडियम आयन को ले सकते हैं, लेकिन कंपैरेटिव ऐसे नोड ज़्यादा कर सकते हैं और एवी नोड कम कर पाते हैं इस चीज़ को। एवी नोड से हमारा जाता है सिग्नल कहाँ पे, बंडल ऑफ हिज में, उसके बाद जाता है बंडल ब्रांचेस में, फिर उसके बाद जाता है पुर्किंजे फाइबर में। बीच में इसलिए नहीं आता है, यहाँ पर हमारे कुछ मसल्स होती हैं। यहाँ पर हमारे सेंटर पे क्या होती हैं, फाइब्रस पेरिकार्डियम होती हैं, जो साइड बाय साइड होती हैं, जो कि इम्परवियस होती हैं सोडियम आयन के लिए। इसलिए जो सिग्नल होता है वो कभी भी साइड बाय साइड नहीं आता है, और वो सोडियम आयन की एंट्री ऐसे सीधे में जाती, कभी भी यहाँ पर नहीं आएगा ऐसे, बल्कि सेल्स ऐसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं उस सिग्नल को, लेकिन ये नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे जो हमारा मेन टॉपिक है, दैट इज़ कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल क्या होता है, ये एक पूरा कंप्लीट साइकिल होता है किसका, आर्ट्रियल और वेंट्रिकुलर सिस्टोल का। अब आर्ट्रियल और वेंट्रिकुलर सिस्टोल क्या होता है, सिस्टोल मतलब होता है किसी चीज़ का कॉन्ट्रैक्शन, कोई चीज़ सिकुड़ रही हो। मीनवाइल जो हमारा डायस्टोल होता है, डायस्टोल मतलब रिलैक्स होता है, कोई चीज़ ऐसे थी और अब वो रिलैक्स होगी। रिलैक्स होता है तो उसका डायमीटर बढ़ता है, इसीलिए उसको हम डायस्टोल कहते हैं। जब हम आर्ट्रियल सिस्टोल की बात करते हैं तो जैसे इसको आर्ट्रियम मान लेते हैं, अपना आर्ट्रिया मान लेते हैं, ठीक है। जैसे अब ये पूरी तरीके से जब भर जाए, ठीक है, मैंने यहाँ पर बताया है कि यहाँ पर ट्राइकस्पिड वॉल्स होती हैं और बाइकस्पिड वॉल्स होती हैं, जो कि फ्लो को मेंटेन रखती में ब्लड भर रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा कि इतना ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा कि ये जो वॉल्स है ये खुल जाएंगी। ये वॉल्स क्या होती हैं, वॉल्व इन्हें क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें वन वे ओपनिंग होती है। ऐसा नहीं होता कि ब्लड ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे ही जा रहा है, ठीक है, तो वन वे ओपनिंग है, इसलिए इसको वॉल्व कहते हैं। अब इतना प्रेशर आया ब्लड का कि ये खुल गया, और जैसे ये खुला, ठीक है, जैसे इसमें बहुत पानी भरा है तो इसमें बहुत कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्शन की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, तो यहाँ पर क्या होगा, पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग होगी। पैसिव मतलब यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुए। लेकिन अगर हम इसमें देखें तो लास्ट में इसमें थोड़ा सा ऐसा बचेगा, तो हमको इसको क्या करना होगा, कॉन्ट्रैक्ट करना होगा, ठीक है। ये क्या होगी, एक्टिव वेंट्रिकुलर फिलिंग होगी, मतलब एट्रिया यहाँ पर क्या होंगे, सिकुड़ेंगे तो कैसे हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे, वो ऐसे सिकुड़ जाएंगे, ठीक है। उस टाइम पे क्या हो रहा होगा, वेंट्रिकुलर फिलिंग होगी लेकिन एक्टिव होगी। मीनवाइल जब पूरी तरीके से ब्लड भरा होता है तब क्या होती है, पैसिव फिलिंग होती है। उसके बाद हम बात करते हैं वेंट्रिकुलर। अब वेंट्रिकुलर कभी भी जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो कभी भी पूरी तरह खाली नहीं होता, उसमें थोड़ा बहुत ब्लड हमेशा रहता है, और वो जो थोड़ा बहुत ब्लड होता है वो कितना होता है, 60 ml होता है हमारा ईच वेंट्रिकल्स में। उसके बाद यहाँ पर पैसे पूरी फिलिंग हो गई एट्रिया की, एट्रिया खाली हो गया, एट्रिया सिकुड़ गया, अब एट्रिया ऐसे सिकुड़ा बैठा हुआ है। फिर उसके बाद जब वेंट्रिकल्स भरने लगेंगे तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो ब्लड वापस से एट्रिया में चला जाए। इसको रोकने के लिए क्या करते हैं, एट्रियम कहते हैं नो 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 नो, इतनी मेहनत से मैंने ब्लड भेजा है, वापस नहीं लूँगा। तो वो जो वॉल्स होती हैं हमारी, जो मैंने वॉल्व बताई हैं, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड,
वो क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर हमें एक वॉल देखने को मिलती है सेमिल्यूनर वॉल, जो कि हमारी पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के पास होती हैं। ये क्या करती हैं, गार्ड करती हैं कि ब्लड जो है वो लंग्स तक जाए या बॉडी तक जाए। मीनवाइल ये जो हमारी ये वाली थी ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड, वो क्या करती, गार्ड करती हैं कि ब्लड हमारा एट्रियम से वेंट्रिकल्स में जाए और वेंट्रिकल से एट्रियम में वापस ना आने पाए, इस चीज़ को गार्ड करती हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जो सेमिल्यूनर वॉल्व है वो खुलेंगी जब वेंट्रिकल पूरी तरीके से भर जाएगा। तो ये सेमिल्यूनर वॉल्व क्या होंगी, उसके प्रेशर से, जैसे ये वेंट्रिकल्स हमारे ये पूरी तरह भर गए तो अब ये इस पर क्या लगाएंगे, ऐसे प्रेशर लगाएंगे तो ये वॉल्व्स क्या होंगी, खुल जाएंगी। और जैसे ही ये वॉल्व खुलेंगी तो ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स के पास जाएगा और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारा फिर से पूरी बॉडी में हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे कार्डियक साइकिल के जो फेजेस होते हैं उसके। पूरा टोटल कार्डियक साइकिल 0.8 सेकेंड का होता है, जिसमें से 50% टाइम ये दोनों भाई साहब जो हैं एट्रियम और वेंट्रिकल्स ये क्या करते हैं, रेस्ट करते रहते हैं, जिसको हम कहते हैं जॉइंट डायस्टोल। डायस्टोल मतलब क्या होता है कि आराम से बैठे हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर बस कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता, काम होता रहता है, ठीक है। 0.4 सेकेंड में हमें देखने को मिलता है जॉइंट डायस्टोल, जिसमें क्या होता है, पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग। पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग क्या, मैंने बताया ना, एट्रिया जब पूरी तरह भर जाता है ऐसे एकदम फोर्स में, मान लो ये मेरा सर एट्रिया है और ये मेरी वॉल्स है, जब पैसिव फिलिंग होती है, बहुत ज़्यादा ब्लड आ रहा है, बहुत ज़्यादा, तो वो ऐसे धक्का देके उस ट्राइकस्पिड या बाइकस्पिड वॉल को ऐसे ठेल देती है, जिससे ब्लड नीचे आ जाता है। पैसिव क्यों कह रहे हैं, एट्रिया यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है, यहाँ पे एट्रिया से सिकुड़ा नहीं है, एट्रिया से सीधे पूरा पानी जाने देता है, ठीक है। फिर लास्ट में जो होता है यहाँ पर जो 0.1 सेकेंड हम देखने को मिलता है एट्रियल सिस्टोल। यहाँ पर 0.1 सेकेंड एट्रियल सिस्टोल क्यों होता है, लास्ट का जो थोड़ा बहुत 30% ब्लड जो बचा होता है एट्रियम में, वो ऐसे ऐसे जैसे लास्ट में थोड़ा सा फ्रूटी पी रहे हो आप, लास्ट में जो बस्ते से निचोड़ लेते हो ना बॉटल को एकदम वैसे, तो यहाँ पर उस एट्रिया को भी उसी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, ऐसे सिकोड़ा जाता है, तो वहाँ पर क्या होती है, एक्टिव फिलिंग होती है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर क्या होगा, क्लोजिंग ऑफ एवी वॉल्व। एवी वॉल्व क्या होता है, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, ऐसी वॉल्व जो एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच में होती है उसको हम कहते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। यहाँ पर हमने दिखाया था ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व्स, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, एवी वॉल्व। देखिए ये रहा हमारा एट्रिया, ये रहा वेंट्रिकल्स, इनके बीच में आ रही है ना, इसलिए इसको कहते हैं एट्रियो वेंट्रिकल। जैसे ही एट्रिया क्या कर लेता है, पूरा ब्लड अपना वेंट्रिकल्स को दे देता है, वो ये वॉल क्लोज हो जाती है। क्यों क्लोज हो जाती है भाई, इतनी मेहनत से उसने 0.1 सेकंड से स्टोल किया, इतनी मेहनत से उसने भेजा ब्लड, अब कहीं वेंट्रिकल्स कहे ले जा भाई अपना ब्लड नहीं चाहिए, मतलब हमने इतनी मेहनत की क्यों, ताकि वो वापस आ जाए, वो वापस ना आए, इसलिए यहाँ पर हम क्या देखते हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्स क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती हैं। तो जैसे ही एट्रियल सिस्टोल खत्म होता है, यहाँ पर एवी वॉल क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती हैं। और पहला साउंड, और जैसे ये वॉल क्लोज होती है तो एक साउंड आता है, कैसा, लब साउंड, जिसको कहते हैं फर्स्ट हार्ट साउंड। कब आता है, जब एवी वॉल क्लोज हो जाती है। उसके बाद हमारा आता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकल सब काम करेंगे, देखा जाए तो एट्रिया से ज़्यादा काम तुम्हारा वेंट्रिकल से कर रहा है। 0.3 सेकेंड हमारा वेंट्रिकल्स क्या कर रहा है, सिस्टोल कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो अब जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है, मतलब वेंट्रिकल्स क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ऐसे ताकत लगाएंगे कि उनका जो ब्लड है वो ऊपर की तरफ जाए। अब ऊपर की तरफ जाना है तो वो एट्रिया की तरफ भी जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर क्या है, वॉल्स क्लोज हैं। एट्रिया में वॉल क्या है, क्लोज है। कौन सी वॉल थी, ट्राइकस्पिड वॉल एंड बाइकस्पिड वॉल। लेकिन जो सेमिल्यूनर वॉल है यहाँ पर हमारी पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के पास, इसमें ये वेंट्रिकल्स इतना दम लगाएंगे कि सेमिल्यूनर वॉल ऐसे खुल जाएंगे और ब्लड ऊपर की तरफ फ्लो हो जाएगा। उसके बाद हम देखने को मिलता है हमें यहाँ पर क्या होती है, ओपनिंग ऑफ सेमिल्यूनर वॉल। उसके बाद 0.3 सेकेंड के बाद यहाँ पर हमें क्या होगा, क्लोजिंग ऑफ सेमिल्यूनर वॉल। ऐसा भी तो हो सकता है ना, ब्लड ऊपर जाने के बजाय नीचे फिर से आ जाए, तो नीचे ना आने पाए, इसलिए क्लोजिंग हो जाती है किसकी, सेमिल्यूनर वॉल की। तो ये यहाँ पर हमें एक साउंड देखने को मिलता है। देखो जो भी हार्ट साउंड मिलेगा वो हमेशा क्लोजिंग के टाइम पे ही हमें हार्ट साउंड मिलेगा, ओपनिंग में कोई भी हार्ट साउंड देखने को नहीं मिलता है। जब क्लोजिंग हो रही होगी तो आएगा ड, ठीक है। किसकी क्लोजिंग हो रही होगी, सेमिल्यूनर वॉल की। मीनवाइल जब यहाँ पर एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल की क्लोजिंग होती है तो कौन सा साउंड आता है, लब। तो फर्स्ट साउंड लब एंड सेकंड साउंड इज डब, ओके। फिर हमारे ये जॉइंट डायस्टोल, जहाँ पर हमने देख लिया था कि यहाँ पर एट्रियल फिलिंग होती है और पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग देखने को मिलती है, ठीक है। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।